मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से उसने ये अद्भुत दिन हम लोगों के बीच में दिया कि हम उसकी स्तुति और महिमा करें। तो आइए एक गीत के द्वारा हम उसकी स्तुति और महिमा करते हैं, और ये एक प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो कष्ट में हैं।
सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु ने ये दिन दिखाया कि हम मिल के आप और हम उसके वचन को एक दूसरे से बांटें और हर एक उस बात को समझें अपने जीवन में जो हमसे वो चाहता है कि हम उसके लिए करें। वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से मेरे प्रभु कि आपने अपने बच्चों के जीवन में ये दिन दिखाया, ये समय दिखाया, ये वक्त दिखाया मेरे प्रभु कि हम आपसे बात कर सके पिता परमेश्वर। जो आपने वो हमें वचन दिया है पिता परमेश्वर, उसके ज़रिए पिता परमेश्वर हम एक दूसरे से वार्तालाप कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु आज आपकी बेटी आपके वचन को बांटने पे है मेरे पिता, तो मैं चाहती हूँ कि आप पिता परमेश्वर मेरे मुख को भरें ताकि मैं वो हर एक बात को पिता परमेश्वर जो आप कहना चाहते हैं मैं सब तक पहुंचा सकूं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए। यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि ये वक्त उसने हमें दिया है। प्रभु हम कलाम में से पढ़ेंगे भजन संहिता 51 उसकी 17। प्रभु यहाँ बताते हैं एक टूटा मन। यहाँ लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रियो, जब हम संसार में जाते हैं, संसार की बातों में होते हैं मेरे प्रियो, तो हम देखते हैं कि हर इंसान का जीवन जो है वो संघर्ष से भरा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में टूटा ना हो, कभी बिखरा ना हो। हमेशा वो अपनी ज़िंदगी में चलता जाता है। वो कभी ऐसा पल नहीं आता कि वो हमेशा ही खुश रहा हो। कोई ना कोई ऐसा मोमेंट और ऐसा दिन या ऐसा समय उसके जीवन में आता है कि वो एक बार टूटता है और बिखरता है। प्रियो, हम देखते हैं जब संसार में होते हैं तो हमें संसार में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ धोखा है, विश्वासघात है। अगर हम फैमिलीज़ में जाते हैं, फैमिली में देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में टूट चुके हैं। अगर मैं कई परिवारों के बारे में बताऊं तो वहाँ सिर्फ कलेश है। पति पत्नी से नहीं बनती है, पति की पत्नी से नहीं बनती है। अगर हम देखें तो कहीं कहीं पिता की बेटे से नहीं बनती है और बेटे की पिता से नहीं बनती है। और यही चीज़ होती है कि जीवन ये चक्रव्यूह चलता रहता है और कहीं ना कहीं ऐसा मोमेंट आता है या लोगों की ऐसी बातें होती हैं जो हमें चुभती हैं और हम अकेले हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हम टूट चुके हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में तभी होती हैं जब हम संसार में डूबे होते हैं। प्रियो, जब हम जीवन में दुख और परेशानियां को देखते हैं आते हुए तो बहुत बार हम ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं है हमारे जीवन में और हम टूट चुके हैं। जब हम दोस्तों में होते हैं, जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं या स्कूल लाइफ में होते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी एक मोमेंट ऐसा आता है कि हम टूट जाते हैं। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता या सब कर सकते हैं, मैं क्यों पीछे रह जाता हूँ। तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ संसार में रह के हमें ये बताती हैं कि हम टूट चुके हैं। प्रियो, जब वचन में हम जाते हैं और हम समझते हैं तो मैं एक जगह से पढ़ूंगी, लूका 8 उसकी 41वीं आयत। प्रियो, यहाँ भी एक ऐसा बंदा है जो टूटा था, बिखरा था और बहुत घबराहट उसके दिल में, उसके जीवन में चल रही थी। वो ये थी, यहाँ लिखा हुआ है, इतने में याइर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पाँवों पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। प्रियो, यहाँ एक पिता टूटा जा रहा है, बिखरा जा रहा है क्योंकि इसकी एक लौती बेटी थी। जब हम देखते हैं, जब हमारे बहुत से ऐसे पेरेंट्स को देखते हैं उनके पास एक ही बेबी होता है, उसकी हर एक तकलीफ़, वो गिर ना जाए, वो हमेशा प्रॉपर खाए, उसको कोई तकलीफ़ ना हो। और जब वो देखता है अपनी सामने अपने बच्चे को मरते हुए तो वो बहुत टूटता है। ऐसे पिता को यहाँ दर्शाया गया कि वो टूटा था, बिखरा था। उसकी बेटी जब उसके सामने इस हालात में होगी तो वो कितना टूट रहा होगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा टूटा मन प्रभु के आगे बलिदान है। वो सिर्फ विश्वास को देखना चाहते हैं। एक आयत में आगे जाके हम जब देखते हैं तो 50वीं आयत में लिखा हुआ है,
यीशु ने ये सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। प्रियो, जब हम बिल्कुल से बिखर जाते हैं, जैसा लगता है कि हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई हमारे आंसुओं को नहीं पोंछ सकता, तब उस वक्त ये वचन हमारे पास पहुंचता है। प्रियो, जब एक टूटा मन जब हमारा दिखता है, जो इस यहाँ पे एक पिता का दिखाया गया है, और ऐसे ही प्रियो जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं और इन परेशानियों से हम निराशा में आ जाते हैं। यहाँ कई तरीके से परेशानियाँ, हमारा दिल टूट रहा है। यहाँ जैसे एक पिता ने देखा, कितना बेबस हुआ होगा कि उसकी बेटी उसके आगे मर रही है। पर प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एकमात्र ऐसा पिता है जो हमारी खामोशियाँ, हमारी तकलीफ़ें, हमारे उस अकेलेपन को महसूस करता है। क्योंकि प्रियो, आप जब देखोगे तो ये बेबसी, ये अकेलापन, ये टूटापन उसने क्रूस पे अकेले सहा था। तब उसके चेले उसके पास नहीं थे और वो बहुत बेबस हुआ था। उसने ये सहन किया था, तभी तो वो हमारे दिल की हर एक हालात को, हर एक मोमेंट को जानता है कि मेरा बच्चा कब टूट रहा है, कब बिखर रहा है, कब अकेला है, कब रो रहा है। प्रियो, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ जो रियल स्टोरी है। और जब मैंने उसके दर्द को, जब मैंने खुद अपने ऊपर लेके फील किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी भी जिंदगियां हैं। एक पिता था, उसके पास 2 बेटे थे, उसकी वाइफ थी और बहुत वो रिच फैमिली से थे और अच्छी ज़िंदगी काट रहे थे। एक पल ऐसा आया कि उसकी वाइफ मर गई। वो बहुत टूटा, बिखरा कि मैं 2 बच्चों को लेके कैसे हर चीज़ को करूँगा। उसने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया, सब चीज़ की जो वो चाहते थे अपनी लाइफ में करना, घूमना फिरना, खाना पीना, पहनना। वो उस बाप ने हर एक तरीके से अपना 100% अपने बच्चों के लिए दिया। जब वो बच्चे बड़े हुए, अपनी लाइफ में गए, उन्होंने जिया कि सिर्फ यही हमारी लाइफ है। उन्होंने पीछे पलट के देखा ही नहीं कि बाप किस दर्द में है। अचानक ऐसा हुआ कि सिर्फ उसके पास उसका एक नौकर रहता था, उस व्यक्ति के पास। और ऐसा समय उसके जीवन में आया कि उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। तब भी वो टूटा था। उसका बॉडी का एक भी पार्ट कुछ मूव नहीं करता था। वो बेबसी की तरह जिंदगी काटने लगा, एक बेड पे ही रहता था। बच्चे कभी सुध ही नहीं लेते थे। एक बार उसका नौकर को लगा कि इसको कुछ सी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो मार्केट होने चला गया। अचानक उस नौकर का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गया। अब आप सोचिए, वो अकेला इंसान जो एक बेड पे पड़ा है, जिसका शरीर पैरालाइज हो चुका है, उसकी बेबसी आप जानिए कि वो अपने बच्चों को कैसे पुकार रहा होगा। उसकी बॉडी कहीं मूवमेंट नहीं कर रही थी कि वो पानी कैसे पिएगा। 3 महीने उसने अपने आप को टूटता हुआ पाया होगा। हर पल, हर समय, हर एक मिनट पे वो मर रहा था, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए। बच्चे सुध ही नहीं ले रहे थे। वो अपनी जीवन में सिर्फ एंजॉय कर रहे थे। वो समझते थे संसार ही सब कुछ है, पर एक पिता उम्मीद लगाए बैठा था कि मेरे बच्चे आएंगे। वो मन कितना टूट रहा होगा कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद की नहीं सोचा, अपने बच्चों की नहीं सोचा। प्रियो, जब वो मर रहा होगा तो कैसे 3 महीने आप सोचेंगे, बॉडी सड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, कैसे कीड़े खा रहे होंगे उसे। उसने ये पल भी सहन किया होगा। और ये रियल स्टोरी है। 3 महीने के बाद जब बच्चे आते हैं, पता नहीं क्या सोचा और वो लौट के आते हैं। गेट में ताला पड़ा होता है, ताला तोड़ते हैं, बॉडी देखी नहीं जा रही थी। कितना टूटा होगा वो, कितना बेबस होगा बेड पे पड़े, अपने जीवन को घटते हुए, मरते हुए अपने आप को देख रहा था। प्रभु, इस वक्त में भी ऐसा टूटा मन है। पर प्रियो, एकमात्र सिर्फ हमारा पिता यीशु मसीह,
उसने क्रूस पे ये अकेलापन इसलिए सहन किया कि हम कभी अकेले ना हो, कि हम कभी बेबस ना हो, कभी हम अकेले ना हो। पर उसने हर चीज़ सहन की हमारे लिए, अपने घुटने तोड़े, सिर्फ पिता से ये प्रार्थना की कि हम अच्छी जिंदगियां जिएं, उस मौत को ना सहन करें जो दुखदाई है, दर्ददाई है। उसने हमारे हर एक पल को अपने ऊपर जीना और उस पल को जिया ताकि हम ना मरें। उसने क्रूस पे हर एक तरीके से हमें बचाया। वो भी टूटा था, वो भी बिखरा था, और सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि उसने हमारे लिए क्यों किया ऐसा। प्रभु बताते हैं अपने वचन के द्वारा, और बहुत सुकून देता है ये वचन। वचन में लिखा है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो इतना मरने के बाद भी वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आप अद्भुत हैं, आप सामर्थी हैं। कोई ऐसा दुनिया में, विश्व में, आसमान में, ज़मीन में नहीं पिता परमेश्वर, सिर्फ तेरे अलावा, कि इतना कुछ होने के बाद भी आप हमें आराम देते हैं। ऐसा प्रेम कहीं नहीं है। आपको पता है क्यों है? क्योंकि उसका दिल प्रेम से भरा है, और उसने हमें अपनी सामर्थ्य में बनाया है, अपना अंश हम में दिया है। वो जितना प्यार हमसे करता है ना, वो यही सोचता है कि उसकी औलाद, उसकी संतान भी प्रेम करे, क्योंकि उसका दिल सिर्फ प्रेम से भरा है। और वो यही चाहता है कि उसकी संतान भी प्रेम करे। जितनी ईमानदारी वो हम में दिखाता है, हमें देता है, वही ईमानदारी हमें जीनी है उसके लिए। जैसे यीशु मसीह पिता से रो रो के हमारे लिए विनतियाँ करता था, हमारे लिए प्रार्थनाएं किया करता था। वो नहीं देखता था क्या खाना है, क्या पीना है, सिर्फ उसके लिए वही चीज़ थी, वही जीवन था कि हमें जीवन मिल सके, हमारे जीवन को कोई कष्ट ना हो। तो प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि जब वो टूटा था तो हमें अब इस बात की तसल्ली उसे देनी चाहिए कि हम उसके साथ हैं, उसके हर पल में हम उसके साथ हैं। क्योंकि जब हम खुश होते ना तो हम उसे छोड़ देते हैं, पर वो हमारे दुख में भी हमें नहीं छोड़ता। उसका हाथ हमेशा हमारे सर पे रहता है, हर एक तकलीफ़ में वो हमारे साथ रहता है। और यही चीज़ वो अपनी हर एक संतान से चाहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम भी प्रेम करो। प्रियो, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आज इस दुनिया में इतना टूटापन है, तो आओ मिलके प्रभु के वचन को बांटें कि हर एक बोझ से दबा जो भी इंसान है वो विश्राम पाए प्रभु यीशु में, उसकी सामर्थ में जीने पाए और उसके वचनों पे चलने पाए, ताकि वो अनंत जीवन को जिए जो प्रभु ने सिर्फ और सिर्फ अपनी संतान के लिए दिया है। और हम खुश हैं कि हमारा चरवाहा हमारा यीशु मसीह है, कि वो हर एक तकलीफ को हमारी जानता है, समझता है। प्रियो, बस यही कहना चाहती हूँ कि हम मिलके उसके वचन को बांटने पाए। आइए हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु कि आपकी जैसी तसल्ली कोई नहीं दे सकता, आपके जैसा आराम कोई नहीं दे सकता, आपके जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। प्रभु, मैं विनती करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे आप पिता से प्रार्थना करते थे हमारे लिए, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ पिता, जो बेबस हैं, टूटे हैं, लाचार हैं, निराशा में हैं, संघर्ष से जुड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को नष्ट कर रहे हैं। मेरे पिता, वो नहीं जानते कि आप कौन हैं, आपका वचन क्या है। प्रभु, मैं चाहती हूँ आप उनके हृदय से बात करें, उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरें मेरे पिता, कि वो एक बार फिर से जीना सीखें अपने जीवनों में।
वो हर एक पल को भूल जाएं जिस पल में वो मर रहे थे। मेरे पिता, आप मदद करिए, सहायता करिए उन परिवारों के साथ हो मेरे प्रभु जो लाचार हैं पिता परमेश्वर, टूट रहे हैं। खुशी का तो नाम ही नहीं उनके बीच में मेरे प्रभु। आप वहाँ मौजूद होइए मेरे प्रभु, आप अपनी सामर्थ्य से भरिए मेरे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना यह है पिता परमेश्वर, जैसे आप हमेशा प्रेम करते हैं मेरे प्रभु, हमें भी यही चीज़ सिखा, यही सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, वो बल दे मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में से पिता परमेश्वर हर एक उस ना को हटा दीजिए कि हम नहीं कर सकते प्रभु। हम सामर्थी होके तेरे नाम में, तेरे लहू में लिपट के पिता परमेश्वर तेरे वो योद्धा बन सकें पिता परमेश्वर, जो आप हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं मेरे प्रभु। और आज यही विनती है मेरे पिता परमेश्वर कि ऐसा ही योद्धा हम सबको बना मेरे प्रभु, जैसे हमारे पिता के नहीं हमारे यीशु नासरी है मेरे पिता, वैसे ही हम भी वो बड़े योद्धा बन सके तेरे वचन के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरा प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता, कभी उसका अंत नहीं होता मेरे प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन को पिता अपनी सामर्थ से भर, अपने प्रेम से भर, और इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कर। यीशु नासरी के नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन।